अस्सलाम वालेकुम, होला, हेलो, हाय, कैसे हैं सारे के सारे। मैं जजमेंटल की न्यू एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। और मुझे पता है कि आप सब भी इस बात से रिलेट करते होंगे कि जब भी कोई लड़की जो है वो किसी शादी को अटेंड करती है तो तीन चीज़ें ऐसे हैं जिस पर हम ज़रूर बात करते हैं या जिस पर कमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ मतलब हमारा दिन मुकम्मल नहीं होगा या हमारे जाने का जो मकसद है ना, किसी भी शादी को अटेंड करने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। पहला तो है खाना। भाई खाना मुझे सबका नहीं पता, पर मैं तो शादियों में जाके सबसे ज़्यादा चेकआउट जो करती हूँ ना वो खाने को करती हूँ। मेरे लिए खाना बेस्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ दूल्हा। दूल्हा कैसा है, जोड़ी के बारे में बात करना, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, दुल्हन ज़्यादा अच्छी है, दूल्हा ज़्यादा अच्छा लगे। मुझे पता है ये गलत बात है, इतना कमेंट नहीं करना चाहिए, मैं अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन अब पुरानी आदतें हैं, इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगी। और थर्ड चीज़ है ब्राइडल ड्रेस। मतलब ब्राइडल ड्रेस को लेके तो हम लड़कियां को इस कदर जो है वो सेंटी है ना कि अगर हमें इस बारे में कोई छेड़ देना तो हम इस पर कोई लंबी एक फहरिस्त जारी कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसका अच्छा लग रहा था, इसका बुरा लग रहा था, इस पर ये रंग अच्छा लग रहा था, इसको इस कपड़े का बनवाना चाहिए था, इसके साथ ये ज्वेलरी लेनी चाहिए थी, इसके साथ ऐसा मेकअप करना चाहिए था। तो जब शादी की बात आती है ना, आई गेट वेरी एक्साइटेड किसी की भी शादी की, कि भाई उसका शादी का जो ड्रेस है ना वो कैसा हो। अब मैं बात कर रही हूँ जब शादी की ड्रेसेस की, और अगर इस बारे में बात की जाए और अगर हम अपनी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भूल जाएं तो ये तो बहुत ही बड़ा कोई नाइंसाफी की बात होगी। ट्रेडिशनल तौर पे लेकर अब आज तक की जो मॉडर्न हमारी जो बहुएं हैं या मॉडर्न जो हमारी ब्राइड्स हैं, आजकल जो है वो ब्राइड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब रेड तो हमारा एक ट्रेडिशनल कलर था जो अजल से अब तक चलता आ रहा है कि जो शादी वाले दिन, रुखसती वाले दिन, जो लड़कियां हैं वो रेड कलर पहनेंगी। वो हमारा मतलब एक पेटेंटेड है, हमें वो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रेड इज़ द कलर जो हम चूज़ करेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना ट्रेडिशनल अगर आप फॉलो कर लें तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। इतना हमें आदत हो गई, हम इतने यूज टू हो गए रेड कलर को देखने में कि अगर हम किसी ब्राइड को कोई और कुछ अलग सा कलर करते लेते हुए चूज करते हुए देखते हैं, कोई बोल्ड डिसीजन लेते हुए हम देखते हैं ना, तो हमें वो ब्राइड ब्राइड लगती ही नहीं है, साफ सी बात है। और मेरा भी यही मसला है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ कि जो है वो नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, कुछ बोल्ड लुक ट्राई करना चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वेडिंग डे ना, रेड इज़ द कलर, मतलब रेड। लेकिन आजकल हमारी जो मॉडर्न बहुएं हैं, जो मॉडर्न ब्राइड्स हैं, उन्होंने डिच करना शुरू कर दिया है रेड कलर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बॉलीवुड स्टार्स का कि किन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल अटायर अपनाया, कोई जो कौन है जिन्होंने वेस्टर्न लुक अपनाया, और किन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल अटायर के साथ वेस्टर्न टच को जो है मिला के एक खूबसूरत जो है वो लुक पेश किया। याद रहे, मैं किसी भी ड्रेस की जो है वो बुराई करने की हामी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हर लड़की का ख्वाब होता है उसकी शादी का जो एक ड्रेस होता है, उसका वेडिंग डे, उसका एक लगता है उसका एक ड्रीम कम ट्रू होता है। तो वो जो भी पहने, यकीनन उस लड़की ने उसमें अपना बहुत टाइम, अपना बहुत इमोशन जो है इन्वेस्ट किए होते हैं, भले ही वो हम जैसी आम लड़कियां हो या वो कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो, क्योंकि शादी इज शादी ना, इट्स लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ वंस लाइफ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारी वो उनकी जो कि एक फैशन आइकॉन जो है वो बॉलीवुड में मानी जाती है, दैट इज करीना कपूर। अब करीना कपूर की शादी हुई है एक रॉयल फैमिली में, पटौदी खानदान की जो है वो बहू है। तो जो उनका अटायर था वो दैट वाज वेरी रॉयल इन द सेंस ना, कंप्लीटली रॉयल। वो इतनी रीगल, इतनी कोई मतलब वो महारानी वाला जो एक लुक था ना उनका, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। हालांकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा फील ये हुआ कि इट वाज अ बिट ओवर, थोड़ा सा ज़्यादा उनका चेहरा जो है ना वो कवर्ड था हर चीज़ में, मतलब बड़ा सा टीका, बड़ा सा झूमर, विद दुपट्टा। तो जाहिर है वो एक रॉयल फैमिली के तरीके हैं, तो मे बी दैट वाज द रीज़न। लेकिन करीना लुक्ड सो एलिगेंट इन हर फेरी टेल वेडिंग। और वो तो खैर उनका तो एक रॉयल्टी का भी जो एक आंसर था, उससे भी उनकी जो शादी का है वो चार चांद उसके लग गए थे। तो करीना कपूर नेल्ड हर लुक एट हर वेडिंग डे। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी वो ब्राइड जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, दो शी डिच्ड रेड कलर फॉर अ ब्लश पिंक कलर, लेकिन शी लुक्ड सो स्टनिंग, सो ब्यूटीफुल, शी लुक्ड लाइक अ डॉल विद हर मिनिमलिस्टिक मेकअप लुक, and I cannot describe how much I loved her look in her wedding ensemble. That is Anushka Sharma. Anushka Sharma nails the blush pink color at her wedding. इतनी प्यारी वो लग रही थी, वो इतना उनका इतना नूड मेकअप था, विद लाइक बहुत सटल उनकी लिपस्टिक थी। वो अब हाँ जाहिर है उनकी ज्वेलरी हैवी थी, दैट उनका माथा पट्टी थी, और दैन वो फिर उनका बड़ा सा नथ थी, और उनका ज़्यादा नेकलेस था, उनकी इयररिंग्स थी, लेकिन एवरी थिंग ऑन अनुष्काज वेडिंग ensemble was perfect।
वो इतनी प्यारी लग रही थी, दो उन्होंने रेड कलर नहीं पहना था। आई नो दैट वाज लाइक अ बिट टची पॉइंट फॉर मी, लेकिन उनका जो शरारा, ओवरऑल द शरारे का लुक, और उसके बाद जो उनका लुक था, प्लस हाउ शी कैरीड इट, डेफिनेटली उन लोगों को आता है इतने भारी भारी लुक्स को भी कैरी करना, दे लर्नड इट। लेकिन दैट वाज लाइक द finest bride I have ever seen in my entire life. Anushka looked so pretty, and even Virat looked so beautiful in his wedding day. So 10 on 10 for Anushka for her wedding bride। और मेरे ख्याल से कि अनुष्का शर्मा ही एक ये जो है ना, ये ट्रेंड सेटर थी, जिन्होंने जो है रेड ड्रेस को जो है वो डिच करके एक नए किस्म के वेडिंग अटायर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद बहुत से हमने एक्ट्रेसेस को देखा जिन्होंने उन्हीं के जो है ना फुट स्टेप्स को फॉलो किया। आपको नेहा कक्कड़ की शादी तो याद होगी, उनको तो बाकायदा ब्लैटेंटली कॉपी करने के लिए का इल्ज़ाम पे वो कितना ट्रोल हुई है कि शी ब्लैटेंटली कॉपीड जो है हर लुक फ्रॉम एवरी एक्ट्रेसेस ना वेडिंग ड्रेसेस। सो उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट कम्स जो मेरे बहादुर जहन में आती हैं वो हैं आलिया भट्ट साहिबा। शी वोर अ वाइट साड़ी टाइप को जो उनकी शादी में था, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। शी लुक्ड ब्यूटीफुल विद लाइक मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी एंड मिनिमलिस्टिक मेकअप। लेकिन वही बात था कि देयर वाज समथिंग नॉट, मतलब शी डिडंट लुक लाइक अ कंप्लीट ब्राइड इन हर वेडिंग ensemble. I don't know, maybe I felt it. She looked very pretty, there's no doubt about it, but there was something missing in her bridal dress. I don't know what was that factor that मतलब जो मैंने नोट किया या मुझे लगा कि ना she wasn't looking complete. Something was off or something was missing from her bridal dress attire. Out and out she looked beautiful too. वो अच्छी प्यारी एक्ट्रेस है, दिखने में भी बहुत प्यारी है वो, तो वो रणबीर से ज़्यादा अच्छी लग रही थी इनफैक्ट। उसके बाद मुझे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस की अगर बात की जाए, जिन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ही पहना, उसमें सबसे पहले नाम आता है दीपिका पादुकोण का। शी डोन्ड साची शरारा एंड शी लुक सो प्रिटी, ऑल्दो एवरीथिंग वाज सो हैवी। उनका फेस नज़र ही नहीं आ रहा था दीपिका का, जो उनके वेडिंग रेड ड्रेस जो था उनका, उसमें जो उनका वेडिंग अटायर था, वेडिंग शरारा था, शरारा बहुत हसीन था, दुपट्टा बहुत हसीन था, हर चीज़ बहुत हसीन थी। द ओनली ड्रॉबैक दैट आई फाउंड इट कि वो उनका चेहरा क्योंकि थोड़ा छोटा है, तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही थी, मतलब उनके फेस पे। हो सकता है ये मेरा मतलब ये मेरी राय हो, डेफिनेटली उन्होंने ये किया था, वो बाकी बहुत प्रेटी लग रही थी। एंड आई लव दीपिका पर्सनली भी, तो मुझे तो उनका भाई ड्रेस बहुत ही कोई हसीन लगा। दीपिका से मिलता जुलता शरारा जो है वो सोनम कपूर जो हैं उन्होंने भी पहना। उनका शरारा काफ़ी हद तक जो था वो दीपिका के अटायर से मिलता हुआ था, मिलता जुलता था। आई डोंट नो शी कॉपीड इट या वो सब्यासाची के सिग्नेचर ड्रेसेस हैं, तो वो सारे जैसे लगते हैं। थोड़ा सा चेंज आई गेस मुझे लगता है होना चाहिए हर ब्राइड का। और जबकि आप एक्ट्रेस हैं, आपको पता है कि आपकी एक चीज़ जो है वो स्क्रूटनाइज की जाएगी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है इन लोगों को भी अपना एक ना आउटकम देना चाहिए था कि नहीं यार, मतलब थोड़ा तो अलग लगे ना। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी सोनम की। दो सोनम लुक वेरी ब्यूटीफुल इन हर डेजर्ट ड्रेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो आई डिडंट लाइक हर वेरी मच। लेकिन हाँ, ये है कि सोनम का जो ड्रेस था दैट इज़ मोर लाइक ऐसा लगा था ट्वाइनिंग कर रही है उन्होंने दीपिका के साथ, जो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका ड्रेस खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काफ़ी उस जैसा ही था। अब अगर बात की जाए जो उन्होंने सटल ड्रेसेस पहना, तो उसमें अब कियारा अडवाणी की हमारे पास आ जाती हैं। उनका ड्रेस जो था उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो किया, ट्रोल किया कि ये भी कॉपीड है फ्रॉम अनुष्का शर्माज वेडिंग अटायर, एंड इट लुक काइंड समवॉट लाइक दैट टू, क्योंकि वही सटल से कलर अब फिर ये अब एक ट्रेंड बन गया, एक जैसी बहू, एक सिग्नेचर डिज़ाइन हो गया एक जैसी ब्राइड का ना, कि जो है वो एक जैसी ब्राइड लगती हैं सारी, क्योंकि वो कलर कुछ मोर और लेस पिंक के शेड्स, वाइट के शेड्स में लेती हैं या बेज शेड्स में आ जाते हैं, और वो वैसे ही ज्वेलरी स्टाइल एंड देन सेम काइंड ऑफ मेकअप। आई डोंट नो इनके मेकअप आर्टिस्ट सारे एक ही हैं या अलग अलग होते हैं, पर ना कुछ ये लोग अपने ड्रेस अपनी जो शादी में बहुत ज़्यादा सिमिलर लगने लगते हैं दूसरी ब्राइड्स के। तो आई गेस ये वाली एक चीज़ जो है ना, ये एक ट्रेंड थोड़ा चेंज होना चाहिए। अगर अनुष्का ने कुछ किया तो मतलब कुछ आप अपना भी तो अपना उनके आप इतने अच्छे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस पहनते हैं, मनीष मल्होत्रा हैं, सब्यासाची हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मसाबा गुप्ता हैं, इन सब के आप ड्रेसेस पहनते हैं। तो आई गेस डिज़ाइनर्स को भी इन चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए कि व्हेन मेकिंग अ ड्रेस फॉर एनी सेलिब्रिटी, आपको देखना चाहिए कि कहीं किसी और सेलिब्रिटीज़ के जो ड्रेसेस थे उनसे तो मेल नहीं खाता वो, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी शादियाँ जो है, हमारी सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ बहुत डीपली जो है वो स्क्रूटनाइज की जाती हैं, तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट हो जाती हैं। वो हाल ही में परिणीति चोपड़ा साहिबा की शादी हुई और मैं उनकी तस्वीरें देख के धक से हैरान रह गई कि परिणीति और उनके मियाँ जो है राघव चड्ढा, उनका अटायर दैट वाज लाइक टू कॉपी ऑफ आलिया भट्ट एंड रणबीर अटायर। मतलब
ऐसा लग रहा था कि उनका ही ड्रेस लेके ना बोरो करके उन्होंने दोनों ने, और उन दोनों ने, मजे की बात ये कि सिर्फ मैं परिणीति की बात नहीं करी, इवन द ग्रूम जो है उसका भी जो ड्रेस था ना, इवन द वरमाला दे वोर ना, वो भी सेम थी। सिर्फ आलिया ने जो है वो माथा पट्टी लगाई थी, और जो हाँ परिणीति है शी ऑप्टेड फॉर अ सिंपल बिंदिया। लेकिन इसके अलावा द ड्रेस, द एंटायर लाइक द सिनेरियो, द एम्बियंस, हर चीज़ हम लोग को ऐसा लगा था आलिया भट्ट से कॉपी करी हुई है। तो यार मतलब आप प्यारी लगते हो, मैंने माना वो वो बुरी लग रही थी, नो बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मानती, वो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन मतलब कुछ तो ट्रेंड सेटिंग तो करो, कुछ तो अलग करो कि हम देख के आपको बोले। अब प्रियंका का ड्रेस था, शी लुक लाइक अ डॉल इन हर रेड ड्रेस ना, उनका एक नेट का पूरा ड्रेस था, और वो रेड कलर इतना खूबसूरत, वो रेड कलर, फिर उनका जो नेकलेस था दैट वाज सो ब्यूटीफुल। शी डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ना, हालांकि कलर उन्होंने बहुत ट्रेडिशनल रखा, लेकिन दैट वाज वेरी डिफरेंट, हर अटायर वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। प्रियंका लुक फैबुलस इन इट ना। तो इस तरह से आपका अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना, एक ओपिनियन अपनी शादी की ड्रेस को लेके। भाई अगर आपका डिज़ाइनर कुछ कर भी रहा है तो डेफिनेटली यू नो ना कि आपका डिज़ाइनर किस कलर के साथ खेल रहा है, क्या काम कर रहा है, उस पर जो आपका जो भी उस पर क्राफ्ट वर्क हो रहा है उनका उस पर आपकी भी तो कोई राय होनी चाहिए ना यार, कुछ तो डिफरेंट करो। हमारी बॉलीवुड ब्राइड जो है वो लगती बहुत खूबसूरत है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। एक तो उन लोग का वो अपने आप को मेंटेन माशाल्लाह वैसे ही रखती है, प्लस ये कि उनके सारे काम करने वाले सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके, तो वो नॉर्मल हमारी तरह तो किसी से नहीं लेती। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ अभी रिसेंट ट्रेंड को लेकर, ये है कि बहुत बहुत मोनोटोनस हो गया, हर चीज़ ना एक जैसी हो गई है। मतलब हर ब्राइड, हर शादी में ब्राइड तैयार होने वाली ना बिल्कुल एक जैसी लगती है। अब आप कटरीना को लें, कटरीना ने भी रेड ड्रेस पहना, रेड ड्रेस के अंदर इवन इफ योर अटायर इज सेम एज एनी अदर एक्ट्रेस ना, आपका कुछ ना कुछ डिफरेंट लगता है। मतलब यू लुक लाइक अ ब्राइड इवन इफ योर ड्रेस इज समवॉट कॉपीड फ्रॉम अदर एक्ट्रेसेस ब्राइडल अटायर। लेकिन अब कटरीना का जैसे मैं बात करी थी, उनकी वलीमे की जो साड़ी थी दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग डिफरेंट, और उनका जो ब्राइडल शरारा था वो भी बहुत प्यारा था, लग रहा था कि शी इज़ एन इंडियन ब्राइड, और मतलब वो एक ट्रेडिशनल लुक आ रहा था, पूरा वो फील थी, वो एक चार्म था। तो जो हमारी आजकल मॉडर्न ब्राइड्स है ना, भाई आप करें गो फॉर बोल्ड चॉइसेस, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बेचारे मेरे टाइप से ज़्यादा वो खुद समझदार है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपोज हैं सारी चीज़ों में, उनका तो काम ही है ये दिन रात का, उनके डिज़ाइनर्स का काम ही है ये दिन रात का। तो मैं सोचती हूँ कि डिज़ाइनर्स को क्या हो जाता है, क्या वो काफ़ी रिसर्च वर्क नहीं करते अपना डिज़ाइन तैयार करने से पहले कि यार जो मेरी ब्राइड है, जो मेरे कपड़े पहन रही है, जो मुझे प्रमोट करेगी, डेफिनेटली उनकी प्रमोशन होती है, तो उसका जो ड्रेस है वो थोड़ा अलग लगे और किसी मतलब ब्राइड से, मतलब इतना ज़्यादा सिमिलर, क्या मतलब ऐसा कॉपी पेस्ट वाला सीन तो ना किया करे ना यार। थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा इस चीज़ को ना, मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो स्पेशली फैशन इंडस्ट्री है, हम क्योंकि देखिए यही लोग ट्रेंड सेटर हैं, जो हम लड़कियां यहाँ पर इवन पाकिस्तान इंडिया को तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग फॉलो करते हैं इनके पाकिस्तान इंडिया अब एक दूसरे के फैशन ट्रेंड्स। तो हम लोग जो है वो उनको देखते हैं, वी लुक अपॉन देम कि यार इनका शरारा ऐसा था, मुझे ऐसा शरारा चाहिए था, मुझे ऐसा शरारा पहनना था। तो उन लोगों को ना इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना चाहिए यार, कि मतलब इतना कॉपी ना करें। लास्ट में जिस ब्राइड की बात करूँगी, दैट लुक सो ब्यूटीफुल, वो बिपाशा बासु वैसे ही बहुत खूबसूरत है, इतनी अट्रैक्टिव वो है, मुझे हमेशा से वो बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली हर आईज आर सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। तो उनका भी वो उनकी ट्रेडिशनल बंगाली शादी थी, और इतना खूबसूरत उनका रेड ड्रेस था, उन्होंने भी रेड ड्रेस पहना। वही बात है, रेड ड्रेस का तो चार्म है ना, नथिंग कैन बीट दैट। आप कितनी भी मिनिमलिस्टिक और आप कितने भी ऐसे सोबर से कलर ले लें, आप कितने भी बोल्ड चॉइसेस कर लें, द ब्यूटी इन रेड ना रिमेन्स देयर। जो रेड कलर की बात है ना, वो किसी की बात नहीं। मे बी मैं बहुत क्लीशे बात कर रही हूँ, बहुत स्टीरियोटिपिकल बात कर रही हूँ, आप लोग को लगे कि यार क्या दुनिया कहाँ जा रही है, अब तक अपने लाल कलर पे अटके हैं, लेकिन दैट इज रेड इज द कलर ऑफ ब्राइड ना। कोई और किसी हमारी शादी में कोई रेड कलर पहन के तो हमें इतना अजीब सा लगता है यार कि रेड क्यों पहन लिया, आप कोई और कलर पहन लेते। तो मतलब रेड इज सिंपली लाइक इट इज कनेक्टेड विद द डे। रेड मीन्स वेडिंग ना, रेड मीन्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इज कनेक्टेड टू इट। तो मेरा ये ख्याल था। इसके अलावा आप लोग बताइए, आप लोग को कौन सी ब्राइड्स अच्छी लगी, कौन सी ब्राइड्स बुरी लगी, कोई और मेरे लिए मशवरा हो तो ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, लव यू।